आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा चलाए गए एक स्कीम के तहत आपको कोचिंग फीस यानी कि ट्यूशन का फीस जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। यानी कि आप कोचिंग करेंगे तो कोचिंग का जो पैसा है, जो भी खर्चा आता है, वो आपको सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। उसी के लिए यहाँ पर जो एक पोर्टल यहाँ पर चालू किया गया है coaching.dosg.gov.in। इस वेबसाइट का जो लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के बारे में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ पर कौन कौन इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्कीम फॉर फ्री कोचिंग फॉर SC एंड OBC स्टूडेंटों के लिए ये स्कीम यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर आप और भी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे इस तरीके से दिया गया है। उनकी फैमिली की एनुअल इनकम जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको जो फीस है 6000 से 3000 आपको पर मंथ यहाँ पर जो है दी जाएंगे। और यहाँ पे एक और बात दी गई कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर जो इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि फॉर्मेट तरीके से यहाँ पर जो है समझाया गया है। मैं आपको डाउनलोड करके दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से आपको यहाँ पर जो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगने वाला है। साथ साथ आपको यहाँ पर एक और चीज की जरूरत होगी, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक फॉर्मेट एफिडेविट आपको करवाने होंगे, जो कि आपका कचहरी या ब्लॉक वगैरह है उस तरीके से आपको यहाँ पर जो है 10 रुपए का यहाँ पर जो एफिडेविट करवाना होगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, एक सैंपल के तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो एफिडेविट करवाने होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। इनमें आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपको एक ID देनी होगी प्रूफ के साथ, और यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा, उनमें आपको प्रूफ देना होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो दो चीज लगने वाला है, एक आपका इनकम सर्टिफिकेट, दूसरा यहाँ पर आपको 10 रुपए का जो एफिडेविट करवाना होगा। तो इस तरीके से करने के साथ साथ यहाँ पर और भी जानकारी ले पाएंगे। इस गाइडलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके PDF को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। रही बात इनमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर मेनू वाले बटन पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। देख पर यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्टर वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर नीचे देख पा रहे इस तरीके से यहाँ पर खुल करके आ चुका है। मैं यहाँ पर मोबाइल में कर रहा हूं, इस वजह से ऐसा यहां पर देखने को मिल पा रहा है। आप चाहे तो इसको डेस्कटॉप साइड में भी यहां पर कर सकते हैं। यहां पर आप क्लिक करेंगे इस वाले बटन पर तो और यहां पर आपको जो है डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। तो डेस्कटॉप साइट पे करेंगे तो ये जो साइट आपको अच्छे से वर्क करेगी और डेस्कटॉप साइट में यहां पर खुल करके आ जाएगी। तो चलिए यहां पर फिर से रजिस्ट्रेशन पर हम यहां पर क्लिक करते हैं रजिस्टर करने के लिए। तो इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले यहां पर आपको कैटेगरी पूछा जाएगा, जो कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं SC और OBC दो ही के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तो आप जो भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। उनके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है, जो भी आपका नाम है। उनके बाद फादर्स का नाम डालेंगे, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे यानी कि मेल है फीमेल, इस तरीके से डालने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और अपना एक वैलिड ईमेल ID आपको यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। आपको एक नया पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना है, जो कि आपको लॉगिन करने में काम आएगा। उनके बाद यहाँ पर अपना दोबारा से इस जगह पासवर्ड डालेंगे। उनके बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाएगा कि जो भी स्टेट है यानी कि जहाँ से आपने पास किया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। आप किस स्टेट से 10th पास हुए हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। सारे स्टेट का नाम देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद आपका 10th का जो बोर्ड है वो सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो आपको यहाँ पर इस जगह डालने हैं। उनके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पर देखिए पूछा जाए ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब पास किया यानी कि 10th, उसका यहाँ पे ईयर का डालना यानी कि साल। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर वाले बटन पर यहाँ पर आप जो है क्लिक कर देंगे। सारा डिटेल सही से डालने के बाद रजिस्टर वाले बटन पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर पेज लोडिंग लेगा। उनके बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर ईमेल विल बी यूज्ड एज योर, देख पा रहे हैं कि ID और लॉगिन, यानी कि आपके ईमेल एड्रेस में जो है यहाँ पर यूजर ID और आपको पासवर्ड भेज दिया जाएगा आपको लॉगिन करने के लिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है रजिस्टर कर लेना है। उनके बाद आपको जो है लॉगिन होना होगा। लॉगिन होने के लिए यहाँ पर आप मेनू वाले बटन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद लॉगिन का एक ऑप्शन आ रहा है, देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक पेज लोडिंग लेगा और यहाँ पर आपको यूजर ID डालना होगा और यहाँ पर आपको पासवर्ड। यूजर ID में आपका जो भी ईमेल
किया होगा मेल में, तो वो आपका ईमेल आईडी ही होता है। तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी ही डालना है। उनके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल कर देना है। ये वाला जो कैप्चा देख पा रहे हैं, ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करके जो यहाँ पर जो है साइन इन कर लेना है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर साइन इन करके बताते हैं। लॉगिन होने के लिए यहाँ पर आप अपना पूरा ईमेल आईडी यहाँ पर डालें। उनके बाद पासवर्ड की जगह जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर लिख देना है। नीचे आएंगे तो आपको ये वाला जो कैप्चा देखने को मिल पा रहा है, वो कैप्चा आपको यहाँ पर देख करके फिल कर देने हैं। उनके बाद यहाँ पे साइन इन वाले बटन पे आपको यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट डैशबोर्ड यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको इसको पूरा फॉर्म को फिलअप करना होगा। उनके बाद यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पर करने होंगे, तभी आपका फॉर्म जो यहाँ पर जो है फिल हो पाएगा। तो फॉर्म फिलअप के लिए यहाँ पे एक देख पा रहे हैं कि फिल फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देने हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है पर्सनल डिटेल देखने को मिलेगा, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पर पहले आपने डाला था। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल जो है आपको फिल करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आ रहा है आधार नंबर, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है। ठीक है, इस जगह डालेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आ रहा ऑप्शन इस तरीके से। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है कि आप अगर माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। उनके बाद यहाँ पे आर यू डिसेबल, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो इनको नो ही रहने देंगे। उनके बाद यहाँ पे आपके मेरिटल स्टेट पूछा जाएगा, यानी कि आप शादीशुदा हैं या मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट कर देने हैं। उनके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो डोमेटिकल स्टेट सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आपका जो भी स्टेट है इस तरीके से आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। आपका सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है करंट एड्रेस फिल करना होगा, यानी कि आप वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस लिखना है, हाउस नंबर, आपका गाँव कौन सा, इस तरीके से डालेंगे। पोस्ट एक्सेप्टेड डालने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है। उनके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दूसरे तीसरे पे इस तरीके से आने के बाद यहाँ पर भी आपको जो है अपना पूरा एड्रेस डालना है। ठीक है, दोनों जगह सेम ही आप डालेंगे, दो एड्रेस, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है। तो इस तरीके से डालने के बाद 5वें नंबर पे आपको मिलेगा एग्जामिनेशन। यहाँ पर देखते रहे डिटेल विच कोचिंग रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर आप जो है किसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको कोर्स सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर आप एसपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कोचिंग क्लास कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैट का दिया हुआ है। बहुत सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि आप जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, सपोज अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कोचिंग कहीं पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एसएससी पे इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और ये पेज थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उनके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आएंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पे देखिए सिलेक्ट हो चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। उनके बाद यहाँ पर आपको देखिए डिटेल ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां भी आप कोचिंग कर रहे हैं उनका यहाँ पर आपको पूरा डिटेल देना होगा। उस कोचिंग का क्या नाम है वो डालेंगे, उनका एड्रेस क्या है वो डालेंगे, कौन से पिन कोड पड़ता है उसके एरिया का वो डालना है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी कि कोचिंग का आपको यहाँ पर जो पूरा डिटेल डालना होगा। आपको यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो डालेंगे। कोचिंग का अगर वेबसाइट बना हुआ है तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जीएसटी वगैरह कोचिंग में भरते हैं तो जीएसटी के यहाँ पर आपको नंबर डालना होगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है पूरी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर आपको सेलिंग पूछा जाएगा तो यहाँ पे नियर बाय प्लेस जो भी आप पढ़ता है इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि उनका किस तरीके का फीडबैक है, गुड रिजल्ट देता है या फिर इस टाइप से डाल सकते हैं। उनके बाद 7वें नंबर पे आपसे पूछा जाएगा डिटेल फॉर कोचिंग क्लासेस, आप वहां से किस टाइप से क्लास करते हैं, यानी कि ऑनलाइन करते हैं या फिजिकल क्लास करते हैं या ऑनलाइन फिजिकल, यानी कि दोनों क्लास करते हैं तो आप यहाँ पे इस तरीके से इस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है हाउस ऑफ कोचिंग पेयर वीक इस टाइप से आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट करने होंगे। उनके बाद यहाँ पे आपने कब पढ़ना स्टार्ट किया वो आपको डिटेल देना होगा, यानी कि स्टार्टिंग डेट आपको यहाँ पर फिल करना होगा। आपका कंप्लीट कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा वो डालना है, यानी किसी कोर्स का एक टाइमिंग होता है, यानी इतना 6 महीने में ये कोर्स खत्म होता है, वो आपको इस जगह डालने होंगे। उनके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कंप्लीट कोचिंग फीस, तो आपके कोचिंग का कितना फीस है वो यहाँ पर आपको डालना है। 5,000 है, 6,000 है, आपने कोई महीना कर रखा है या कोई कोर्स तरीके से कर रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरे कोर्स का यहाँ पर जो है फी डालना होगा, यानी कि कितना खर्चा आता है। इस तरीके से डालने के बाद 8वें नंबर पे आपसे जो है क्वालिफाइंग यहाँ पे एग्जाम डिटेल लिया जाएगा। जैसे कि आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन एग्जाम कोर्स नेम, तो यहाँ पे आपको जो है ग्रेजुएशन का यहाँ पर डिटेल देना होगा, उनका आपको यहाँ पर नाम डालना होगा।
आप पास है या अपेयरिंग यानी कि पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अपेयरिंग करेंगे, पास कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके से डालना होगा। यानी कि आपको यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन का यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देनी होगी, ठीक है। उनके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन डिटेल के लिए यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम पूछा जाएगा, यानी कि आप ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से किए हैं, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इंस्टीट्यूट कौन सा है वो डालेंगे, यूनिवर्सिटी नेम। उनके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में किया है वो डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे। इस तरीके से डालने के बाद नीचे आएंगे, परसेंटेज कितना है वो डालेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप डिटेल डालिए, ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो आप इनको छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर जो है इंटर का आपको यहाँ पर पूरा डिटेल देना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप डालेंगे इंटर का आपका कौन सा कॉलेज है, आपको यहाँ पर कॉलेज का नाम डालना है, स्टेट डालना है, आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फिल करने हैं। उनके बाद एड्रेस डालना है कॉलेज का, इस जगह आपने कौन से कोर्स से इंटर पास किया है वो आपको यहाँ पर डालना है, कब पास किया उनका यहाँ पर ईयर डालेंगे यानी कि साल। इस तरीके से डालने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको इस जगह आपको देखने को मिलेगा कि आप किस टाइप से यहाँ पर अपने मार्क्स को दर्शाना चाहते हैं। मार्क्स परसेंटेज के तौर पर दर्शाएंगे तो यहाँ पर परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, कितना परसेंट है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। उनके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपको मैट्रिक का यहाँ पर आपको पूरा डिटेल डालना है, जिस तरीके से आपने यहाँ पर इंटर का यहाँ पर इस जगह फिल किया है। उनके बाद इस तरीके से यहाँ पर मैट्रिक का डालने के बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा 90 नंबर में कि आप जो है इस स्कीम का आपने बेनिफिट यानी कि इसका आपने लाभ पहले लिया है इस स्कीम का। अगर लिया है तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। उनके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या इस स्कीम का कोई बेनिफिट यानी कि कोई लाभ उठा रहा है, आपका भाई वगैरह उठा रहा है या कोई है, तो इनका आप यहाँ डाल सकते हैं कि आप कितने भाई से हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का यहाँ पर जो है पूरा डिटेल देना होगा। आपका बैंक नेम का क्या नेम है, यानी कि अपने बैंक अकाउंट का होल्डर नेम जो होता है, बैंक अकाउंट में पासबुक में जो भी आपका नाम है यहाँ पर पूरा नाम आपको इस जगह डालना है। कौन सा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप बैंक का नाम डालेंगे। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर इस जगह डालना है, एफएससी कोड इस जगह डाल देना है। उनके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर जो है एनुअल इनकम पूछा जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फादर्स का नाम डालना है, एज कितना है इस तरीके से डालेंगे। आपके पिताजी यहाँ पर क्या करते हैं इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना होगा। उनके बाद यहाँ पे उनकी एनुअल इनकम कितनी है यहाँ पर डालेंगे साल में, ठीक है। इस तरीके से डालने के बाद यहाँ पर सबको यहाँ पर डाल सकते हैं। आईटीआर वगैरह किसी चीज़ का यहाँ पर फिल करते हैं तो आप यहाँ पे फिल्ड करना होगा, नहीं तो आप आपके यहाँ नॉट फिल्डेड पे देख इसी तरीके से आपको रहने देना है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको मदर्स का नेम डालना है, इनका पूरा डिटेल डालना है। इस तरीके से डालने के बाद नीचे आएंगे, आप अपना खुद का भी डाल सकते हैं, आप क्या करते हैं क्या नाम है, नहीं तो आप इनको छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आने के बाद और भी डिटेल डालना चाहे तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उनके बाद रिलेशनशिप में आपको यहाँ पर एक यहाँ पर सेल्फ में देख सकते हैं किसका आप यहाँ पर देना सकते हैं, उनका आपको डिटेल देना होगा। आपका भाई है तो भाई, ब्रदर है तो ब्रदर, इस तरीके से डाल सकते हैं। उनका नाम क्या है, एज कितना है इस तरीके से डालेंगे। इनकम कोई काम करता है इस तरीके से यहाँ पर आप डालेंगे। पूरी डिटेल यहाँ पर आपको डालनी होगी। उनके बाद आपको यहाँ पर जो है सबमिट फॉर्म पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर आप सेव और ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे तो आप इनको बाद में भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको फॉर्म को फिल करना है, इसलिए यहाँ पर आपको जो है पूरी डिटेल यहाँ पर मांगा जा रहा है। फॉर्म यहाँ पर सबमिट करेंगे, उनके बाद जो आपको यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है, तभी आपका यहाँ पर फॉर्म जो है पूरा वेरीफाई होगा। उनके बाद ही आपको यहाँ पर जो है पैसा यहाँ पर वेरीफाई होने के बाद जो आपको दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों यहाँ पर इसके लिए कर सकते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इनका देखिए एक टोल फ्री नंबर है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। इससे आप यहाँ पर जो है कॉल करके आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे इस वीडियो में एक अपडेट देना था, आप लोगों को बताना था। अगर आप इनके लिए करना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।